Assalamu alaikum. Today we are going to talk about animal attack and how to survive animal attack. जो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है वो यही आता है कि व्हाई डू एनिमल्स अटैक ह्यूमंस. इसकी बेसिकली दो मेन रीजंस हैं. द फर्स्ट वन इज़ हंगर. सो मैन ईटिंग एनिमल्स लाइक लाइन वगैरह वो अटैक करते हैं ह्यूमंस पे और उनके फ्लैश वगैरह को खाते हैं टू सेटिस्फाई देयर हंगर. एंड द सेकेंड रीज़न इज़ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड देयर यंग वंस फ्रॉम ह्यूमंस. जब किसी भी एनिमल को लग रहा होता है कि अभी ह्यूमंस उन पर अटैक करेंगे तो वो अटैक बैक कर देते हैं ताकि वो खुद को और अपने यंग वंस को ह्यूमन अटैक से बचा सकें. अब अगर हम स्नेक अटैक की बात करें तो स्नेक हंगर की वजह से तो यूजली अटैक नहीं करता. वो खुद को बचाने के लिए ह्यूमन पे अटैक कर देता है, उसको बाइट कर देता है. स्नेक के बारे में यूजली ये ख्याल किया जाता है कि वो डेफ और ब्लाइंड होता है, बट वो कम्प्लीटली ब्लाइंड नहीं होता. वो हम लोग की तरह एक चीज़ की डिटेल्स वगैरह को तो नहीं देख सकता, बट वो उसकी आउटलाइन और शेप वगैरह को थोड़ा बहुत डिटर्मिन कर सकता है. इसके अलावा वो कम्प्लीटली डेफ भी नहीं होता. वो अर्थ वाइब्रेशन को फील कर सकता है. इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई स्नेक आपको चेज करे, आपको बाइट करने लगे, तो आप बिल्कुल स्टैटिक होकर खड़े हो जाया करो, क्योंकि अगर आप भागोगे दौड़ोगे तो वो अर्थ वाइब्रेशन को फील करते हुए आपको चेज करेगा. उसको आपसे खतरा फील हो रहा होगा, वो आपको चेज करेगा और आपको बाइट कर देगा ताकि वो खुद को बचा सके. इसलिए आपको स्टैटिक होकर खड़े रहना है ताकि वो अर्थ वाइब्रेशन को फील ही नहीं करे और उसको ना कोई खतरा फील हो, इसलिए वो आपको बाइट भी नहीं करेगा. तो इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, बट मेन फैक्टर इसमें अर्थ वाइब्रेशन वाला ही होता है. सो यू हैव टू बी स्टैटिक. अब अगर हम लाइन अटैक की बात कर लें, सो लाइन बेसिकली अटैक करता है अपनी हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए भी, और सेकेंडली वो खुद को और अपने यंग वंस को बचाने के लिए भी अटैक करता है. सो अब इधर क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम लाइन अटैक. सो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने भागना नहीं है. आपने लाइन की तरफ फेस करके उसकी आंखों में आंखें डाल के स्लोली स्टेप बैकवर्ड करना है, क्योंकि अगर आप एकदम से भागोगे तो लाइन को पता चल जाएगा ये बंदा तो मुझे डरा है, तो डेफिनेटली आप पे अटैक करेगा ही करेगा. सो यू हैव टू स्टेप बैक स्लोली. और सेकेंडली आपने क्या करना है कि यू हैव टू लुक बिगर, क्योंकि यूजली लाइन अपने से बड़े एनिमल्स पे अटैक नहीं करता लाइक जिराफ वगैरह पे. सो यू हैव टू लुक बिगर. आप अपनी जैकेट को ऊपर करके या फिर अपने हाथ को वेव करके बिगर दिखाई दे सकते हो. अब अगर हम फेयर हार्मोन्स की बात कर लें तो फेयर हार्मोन्स का क्या होता है कि एड्रीनल ग्लैंड्स जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो एड्रीनालिन और कॉर्टिसोल दो फेयर हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ कर रहे होते हैं. बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं लाइक डॉग वगैरह जो कि इन फेयर हार्मोन्स को सेंस कर लेते हैं स्वेट वगैरह को स्मेल करके. तो जब एक एनिमल को फील हो रहा होता है कि अब इंसान डर रहा है, फेयर हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, तो वो वीक हुआ पड़ा है, तो वो फ़ौरन से इस पर अटैक कर देंगे कि कहीं बाद में यही इंसान स्ट्रांग होकर ना आ जाए और हम पे अटैक ना कर दे. तो इसलिए वो पहले से ही ह्यूमन पे अटैक कर देते हैं क्योंकि उस वक्त इंसान वीक हुआ पड़ा होता है. सो इसलिए आपको तब डरना नहीं है ताकि फेयर हार्मोन्स रिलीज़ हो ही ना और जानवर को पता ही नहीं चले कि आप डर रहे हैं. तो इसलिए यू डोंट हैव टू फेयर. अब अगर बात कर लें हम लोग डॉग अटैक की, तो इसमें सही सी बात है. पहली बात वही कि वो जब फेयर हार्मोन्स को सेंस करते हैं स्वेट वगैरह से को स्मेल करके तो आप पे अटैक करेंगे. और दूसरी बात ये कि वो यूजली बॉडी लैंग्वेज को बहुत जल्दी समझ आते हैं. अगर आप फजूल में जाके एक डॉग को छेड़ रहे हो तो वो आप पे अटैक करेगा ही करेगा. और दूसरा, अगर आप उसको देख के भाग रहे हो तो डेफिनेटली आप पे अटैक करेगा ही करेगा. सो अब कैसे आपको खुद को बचाना है डॉग के अटैक से? सो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या रहना है कि आपको काम रहना है, आपको भागना नहीं है. आपको स्लोली स्टेप बैकवर्ड करना है. अगर आप भागोगे तो डॉग को डेफिनेटली पता चलेगा ये बंदा मुझसे डर रहा है. सो स्लोली स्टेप बैकवर्ड करना है. दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि अपने और डॉग के बीच में कोई स्टोन या कोई स्टिक वगैरह हाइल कर लेनी है, उससे डॉग पे आप अटैक कर दो, क्योंकि वो तो आप पे अटैक करने ही वाला है ना, तो आप उस पर अटैक कर दो. बट अगर ये भी काम नहीं चल रहा तो आप क्या करो कि आप अपने 4 आर्म वगैरह को आगे कर लो, क्योंकि अपनी पूरी जान को ज़ाया करने से बेहतर है आप अपना एक बाजू ज़ाया कर लो, क्योंकि इससे कोई कम्प्लेक्सिटी वगैरह होगी भी तो बाद में आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको ठीक कर सकते हो. सो अटैक के बाद अगर आप बच जाते हो तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है और अपनी डिजीज़ लाइक रेबीज़ वगैरह के बारे में डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी मेडिसिन या इंजेक्शन वगैरह आपको लाजमी लेने हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. If you face any difficulty, feel free to ask in comment section. Do like, comment, share and subscribe our channel. Thanks for watching. Allah Hafiz.